गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल्स इन डिटेल। वी नो गैल्वेनिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सेल होती हैं, वो डिवाइस होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर रनिंग मोटर और अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर, फैन, गीजर एक्सेट्रा। तो हमारी यहाँ पे ये जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें हम एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन लेंगे। ये जो हमारी रिएक्शन है जो डैनियल सेल में इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज रिएक्शन बिटवीन जिंक सॉलिड एंड कॉपर आयन। ये जो हमारे कॉपर आयन है ये सॉल्यूशन के अंदर है और जिंक हमारा सॉलिड है। तो जिंक हमारा जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक ऐसे रिएक्शन जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शन। कौन कौन सी दो हाफ रिएक्शन है? जैसे हम कॉपर आयन का देखें, कॉपर आयन प्रेजेंट इन एक्वेस सॉल्यूशन, दे विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स कॉपर। अब यहाँ पे ऐसा क्यों? देखिए कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज है, कब है प्लस चार्ज, और यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल कॉपर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसी जो ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है इसका दूसरा पार्ट है जिंक। जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2+, यानी कि जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है वो जिंक आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये जो जिंक है इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन जब इससे लूज होते हैं तो इट कन्वर्टेड इनटू जिंक 2+, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये वाली जो हमारी रिएक्शन है, दिस पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो जो हमारी डैनियल सेल है, इस डैनियल सेल के अंदर हमने क्या देखा? 2 रिएक्शंस हो रही हैं स्पॉन्टेनियसली। वन इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, अनदर वन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो क्या ये दोनों रिएक्शन एक ही जगह होती हैं या अलग अलग होती हैं? दीज रिएक्शंस अकर इन 2 डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डैनियल सेल, और ये जो 2 अलग अलग पोर्शंस हैं इनको हम बोलते हैं हाफ सेल्स या फिर रेडॉक्स कपल। जहां पे रिडक्शन होता है, जैसे हमने अभी कॉपर के केस में देखा, कॉपर 2+ आयन दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर न्यूट्रल सॉलिड। तो ये जो रिएक्शन जहां पे हो रही है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन आकर, और ये कहां पे हो रही है? कॉपर इलेक्ट्रोड पे। हियर अगेन यू कैन सी द कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल वी कैन से। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। इस गैल्वेनिक सेल में हमारे पास 2 मेटल के इलेक्ट्रोड हैं, दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड एंड दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड, एंड दिस बोथ इलेक्ट्रोड्स आर डिप इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कॉपर हमारा कॉपर सल्फेट में डिप है और जिंक हमारा जिंक सल्फेट के अंदर डिप है। ये जो 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट, इन दोनों को कनेक्ट किया है सॉल्ट ब्रिज से, और बाहर से जो ये हमारे दोनों इलेक्ट्रोड हैं इनको कनेक्ट किया है एक मेटालिक वायर से। तो हमने अभी समझा कि ये वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी डैनियल सेल में हो रही है। तो जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर पे हमारा हो रहा है रिडक्शन, तो इस वाले हाफ सेल को हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। और जिंक है, जिंक के ऊपर जैसे हमने बताया था जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और इट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2+। तो ये जो जिंक हमारा मेटल है ये जिंक 2+ यहाँ पे एक्वस में चले गए, और इस पे क्या रह गया? इस पे रह गए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो ये हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये जिंक हाफ सेल जो है हमारा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जहां कॉपर पे हमारा रिडक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। सो ऑन दिस पैटर्न ऑफ द गैल्वेनिक सेल, लार्ज नंबर ऑफ डैनियल सेल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट हाफ सेल। जैसे इसमें हमने जिंक और कॉपर का एग्जाम्पल लिया, आप सिल्वर जिंक ले सकते हैं, कोई भी 2 अलग अलग हाफ सेल लेके हम लार्ज नंबर में डैनियल सेल बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमने क्या देखा कि हर एक हाफ सेल के अंदर क्या क्या होगा? एक तो मेटालिक इलेक्ट्रोड होगा, ये वाली जो रोड है मेटल की इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड,
और ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये डिप किसके अंदर है, एक सॉल्यूशन के अंदर डिप है। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट। और हमने क्या देखा, ये जो दो हाफ सेल हैं, वन हाफ सेल दिस वन एंड अनदर हाफ इज दिस वन, दे आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर। यहाँ पे हम क्या क्या लगा देते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा होता है, एक स्विच लगा होता है। वोल्ट मीटर एंड स्विच दे आर एक्सटर्नली कनेक्टेड। तो टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर थ्रू अ वोल्ट मीटर एंड अ स्विच एक्सटर्नली। दो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, जैसे ये वाला हाफ सेल है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरे वाला हाफ सेल ये है, इसके अंदर ये हमारा जो कॉपर है ये इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप है। तो ये जो बोथ दी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्या ये आपस में कनेक्टेड हैं? जी हाँ, दीज आर इंटरकनेक्टेड थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज। द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इंटरनली थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज, जैसा आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है। ओके, और हम क्या बात करेंगे कि मान लो ऐसे भी सेल बनती हैं जहां पे ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो एक ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप कर सकें। जी हाँ, कुछ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया जाता है, तो वहां पे सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ओके, अब कुछ टर्म्स हम और समझेंगे। यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो हमारी मेटालिक वायर है इसको तो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड, और ये जिस सॉल्यूशन के अंदर डिप है इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो दोनों का सरफेस जहां पे आपस में कनेक्ट है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। ये इलेक्ट्रोड का सरफेस और इलेक्ट्रोड का सरफेस पे जहां हमारा इलेक्ट्रोलाइट टच हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप है ये, तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेस, जहां पे दोनों के सरफेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस क्या होता है, देखिए यहां पे दो टेंडेंसी है मेटल की। पहली टेंडेंसी तो ये है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयन है वो ये सोचेगा, मेटल आयन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो क्या सोचेगा कि इससे इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले ले और जाके कन्वर्ट हो जाए मेटल में और डिपॉजिट हो जाए। तो एक तो पहली टेंडेंसी क्या है, मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयन्स हैं वो डिपॉजिट हो जाए ऑन मेटल इलेक्ट्रोड। अब यहां पे ये देखिए, अगर ये मेटल आयन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, दूसरी क्या टेंडेंसी हो सकती है, जैसे ये मेटल है, इस मेटल के ऊपर जो आपका मेटल एटम है ये चला जाए किसमें, मेटल आयंस में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन के अंदर चला जाए, तो मेटल आयंस में कन्वर्ट होगा तो पीछे क्या बच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो उस केस में आपके इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मेटल की दूसरी टेंडेंसी क्या है, यहाँ पे दूसरी टेंडेंसी जो दूसरी रिएक्शन होगी वो क्या है कि मेटल एटम ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इस इलेक्ट्रोड के जो मेटल एटम्स हैं उनकी टेंडेंसी है टू गो इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स, पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर आपका कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, मेक इट नेगेटिवली चार्ज्ड। अब क्या होगा कि यहां पे हमने बताया कि हर मेटल के साथ, मतलब जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस है, यहां पे दोनों रिएक्शंस होने की टेंडेंसी है। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब सेपरेशन ऑफ चार्जेस आकर, और कौन सी रिएक्शंस जो है ज्यादा हो रही है, डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसीज ऑफ द टू अपोजिंग रिएक्शन, यानी कि आपका मेटल आयन मेटल पे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है या फिर आपके इलेक्ट्रोड से मेटल एटम डिजोल्व हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, कौन सी रिएक्शन ज्यादा अमाउंट में हो रही है, कौन सी रिएक्शन ज्यादा डोमिनेट कर रही है, तो जो नेट इफेक्ट होगा दैट विल डेवलप द चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रोड। तो एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसीज ऑफ द टू अपोजिंग रिएक्शन, जो आपका इलेक्ट्रोड है इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड और इट मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। तो हमने यहां पे क्या देखा कि सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में आपका जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप होगा। अब यहां पे हमने देखिए इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात की, इलेक्ट्रॉन्स आपके आयंस के मूवमेंट्स की बात की, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स की बात की, तो जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे तो क्या होगा,
पोटेंशियल डेवलप होगा। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से भी चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मान लो सॉल्यूशन से आयंस आपके इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाएं, या फिर इलेक्ट्रोड से मेटल एटम आपका सॉल्यूशन के अंदर मूव कर जाए, तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डेवलप होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर भी पोटेंशियल डेवलप होगा और इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी पोटेंशियल डेवलप होगा। इन दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलेंगे, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, इसके बाद एक टर्म आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने अपने शुरू की वीडियो में डिस्कस किया था कि एक ऐसी कंडीशन आती है जब हम जो स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी लेते हैं। तो यहां पे ये देखा हमने कि यहां पे ये रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन में ये हाफ सेल है, इस हाफ सेल में जैसे ये तो जिंक का है कि मान लो जिंक है, जिंक हमारा कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयंस में। तो जिस हाफ सेल के अंदर जो स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही हैं, अगर उन सब का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से यहां पे हम लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो और हमने क्या देखा कि जो हमारी गैल्वेनिक सेल्स हैं उसमें एक जो इलेक्ट्रोड है उसको तो हम बोलते हैं एनोड, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको बोलते हैं कैथोड। तो हमारा आईयूपीएसी ने एक कन्वेंशन बनाया है कि किस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलेंगे एंड विच इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड। तो यहां पे हम देख लेते हैं, इन ए गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, वो वाली हाफ सेल जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, दैट हाफ सेल इज नोन एज एनोड। और ऑक्सीडेशन होगा तो रिएक्शन किस टाइप का होगा, हम अगेन यहां पे देखते हैं, जैसे ये हमारा जिंक है, इसके ऊपर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक हमारा कन्वर्ट हो रहा है। यहां से जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो जिंक एटम है, जिंक एटम इज डिजॉल्विंग इन द फॉर्म ऑफ जिंक आयन इनटू द सॉल्यूशन। तो इस इलेक्ट्रोड पे हमारे क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो इलेक्ट्रॉन्स रह गए तो इलेक्ट्रोड पे हमारा कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो और यहां पे देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जिस इलेक्ट्रोड पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो वी कैन से व्हाट इज एनोड इन ए गैल्वेनिक सेल, द हाफ सेल in which oxidation take place is called anode and it has a negative potential with respect to the solution. कैथोड हमारा उल्टा होगा, मतलब वो वाली हाफ सेल जिस पे रिडक्शन हो रहा है। जैसे अभी हमने गैल्वेनिक सेल में जब जिंक और कॉपर का एग्जांपल लिया था, तो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। हियर यू कैन सी दिस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सॉल्यूशन से कॉपर आयंस हैं, दे विल टेक द इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट इनटू कॉपर एटम, और ये जो कॉपर एटम है ये हमारा इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब यहां पे ये देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर लिए जाएंगे तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो रिमेनिंग चार्ज पॉजिटिव बचेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है हमारा, जहां से इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस इज रिडक्शन। तो वो वाली हाफ सेल जिस पे रिडक्शन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो व्हाट इज कैथोड, द हाफ सेल इन विच रिडक्शन टेक प्लेस, इट हैज अ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। तो अब हमने क्या देखा, एनोड पे एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हुआ और कैथोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हुआ। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग पोटेंशियल है। तो यहां पे दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, और जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड।
तो यहां से आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रोड है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिसको हमने एनोड बोला है, इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ, और ये वाला हमारा जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, जिसका हमने कैथोड नाम दिया है, जिसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब ये हमने बताया था कि बाहर से कनेक्ट होते हैं थ्रू अ वोल्ट मीटर एंड थ्रू अ स्विच, जो यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं दिखाया है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड और करंट विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो हमारे दो हाफ सेल के पोटेंशियल में डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा, यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल। सो व्हाट इज सेल पोटेंशियल? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो इलेक्ट्रोड हमने बताया, कैथोड और एनोड, और एक पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन, और एक पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और दोनों आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से हम क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो, ये जो हमारा सेल पोटेंशियल है, इसी को हम ईएमएफ बोलते हैं, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। बट कब बोलते हैं? जब सेल में से कोई करंट पास नहीं हो रहा हो। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज द सेल पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। और शुरू में हमने कुछ कंडीशन पढ़ी थी, जब हमने देखा था कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो जिसमें कोई भी करंट सेल से पास नहीं होगा। तो सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज द सेल पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। अब जो हमारा एक्सेप्टेड कन्वेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी हम एक गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है उसको लेफ्ट में रखते हैं और कैथोड को राइट साइड में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, तो राइट में हमारा कैथोड और लेफ्ट में एनोड। तो जब हम ये वाला कन्वेंशन अप्लाई करते हैं तो सेल का ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव आता है, एंड इट इज गिवन बाय द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल ऑन राइट साइड माइनस पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल ऑन लेफ्ट साइड। यानी कि जो हम सेल पोटेंशियल निकालेंगे, सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल में हमने कैथोड लिया है, माइनस पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हाफ सेल, जो कि हमने लेफ्ट में हमने एनोड लिया है। हम क्या कह सकते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड। हमने बताया था दो हाफ सेल लेते हैं, एक पे रिडक्शन होता है और एक पे ऑक्सीडेशन होता है। तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये हुआ हमारा सेल पोटेंशियल निकालने का मेथड, दैट इज द मेन इक्वेशन, कि जब भी न्यूमेरिकल्स जो हमारे आएंगे वो इस इक्वेशन पे बेस्ड होंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और राइट से हम याद रख सकते हैं रिडक्शन, तो ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, और हमें पता है कि राइट साइड में हम कैथोड रखेंगे, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, अब हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ये हमारा एक हाफ सेल है, इस हाफ सेल के अंदर हमने बताया था एक इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट है उसके बीच में हम एक सिंगल वर्टिकल लाइन पुट करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एक इलेक्ट्रोड। दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके अंदर भी हमारा वही है कि ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोलाइट है। सॉरी, इसको हमें इलेक्ट्रोड बोलने की बजाय हाफ सेल बोलना चाहिए। एक हाफ सेल हमारा ये है और दूसरा हाफ सेल हमारा ये है। तो इस हाफ सेल के अंदर भी हमारा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि जो दो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, क्योंकि दो हाफ सेल को हम यहाँ पे एक साथ दिखा रहे हैं, तो ये वाला पहला हाफ सेल है, इसका इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ रखा। दूसरे वाला जो हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोलाइट हम इसके पैरेलल रखेंगे, इसके साथ में रखेंगे, और दोनों इलेक्ट्रोलाइट को हम सेपरेट करेंगे
जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट हमारी सेल में किससे सेपरेट होते हैं, सॉल्ट ब्रिज से। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल वर्टिकल लाइन से। तो यहाँ पे आप क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो गैल्वेनिक सेल को, बाय पुटिंग ए वर्टिकल लाइन बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये तो मेटल आपका इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया, इनके बीच में आपने एक सिंगल वर्टिकल लाइन पुट की, एंड बाय पुटिंग अ डबल वर्टिकल लाइन पुट की बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। ये हमारा एक हाफ सेल का, ये दूसरे हाफ सेल का, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं बाय डबल वर्टिकल लाइन दैट इज कनेक्टेड बाय ए सॉल्ट ब्रिज। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। इसको हम एक एग्जांपल से अगर समझें तो जैसे ये हमने एग्जांपल लिया था कि कॉपर और सिल्वर रिएक्शन लिया है यहाँ पे हमने, तो सेल रिएक्शन हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमारा जो कॉपर है, कॉपर का हमारा क्या हो रहा है, कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2+। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कॉपर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्लस हमारे पास जो दूसरा हाफ सेल है उसमें सिल्वर आयन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए कॉपर है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन जो सिल्वर है वो एक सिल्वर आयन है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेगा। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लेंगे 2 सिल्वर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेंगे एंड दे विल कन्वर्ट इनटू सिल्वर न्यूट्रल एटम्स। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हमारा कहां पे होगा, कैथोड पे। तो जो हाफ सेल रिएक्शंस हम देखेंगे तो कैथोड पे हमने क्या बताया था, कैथोड पे रिडक्शन होता है और कैथोड को हम राइट साइड रखेंगे, तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा, जिसको अगर हम बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो हमारे 2 सिल्वर आयन एक्वेस सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट हैं दे विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड सिल्वर। एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन हमारा किसका हो रहा है, कॉपर का। कॉपर विल कन्वर्ट इनटू कॉपर 2+ आयन, डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन एंड रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर देते हो, इक्वेशन 2.5 और इक्वेशन 2.6, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो वी गेट दिस इक्वेशन नंबर 2.4। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है इट बिहेव्स लाइक ए कैथोड, एंड जो कॉपर इलेक्ट्रोड्स है इट एक्ट्स लाइक एन एनोड। तो यहां पे जो हम सेल का पोटेंशियल निकालेंगे तो ई सेल हमारा क्या होगा, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, या फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो हमारा कैथोड किसका है, कैथोड में हमारा कैथोड हाफ सेल में हमारा सिल्वर है, और हमने क्या बताया था कि हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो आयंस वाला फॉर्म हम पहले लिखेंगे। तो ई सिल्वर प्लस फिर वर्टिकल लाइन से हमने सेपरेट किया है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड को, या मेटल को हम कह सकते हैं। तो ई सिल्वर प्लस सिल्वर ये तो है हमारा राइट साइड में, माइनस ई लेफ्ट यानी कि जहां पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पे हमारा एनोड है, तो यहाँ पे हम लेंगे कॉपर 2+ कॉपर। तो ये जो है दोनों ही साइड में हमने पहले आयंस को रिप्रेजेंट किया है, देन वर्टिकल लाइन से न्यूट्रल एटम को रिप्रेजेंट किया है। तो हमने क्या बताया, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, इसलिए ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको गैल्वेनिक सेल डिटेल्स में समझ में आ गया होगा, कैसे जो है रिएक्शंस वर्क करती है, कैसे जो है कैथोड पे आपका रिडक्शन हो रहा है, कैसे कैथोड पे एक चार्ज डेवलप होता है, व्हाट इज सेल पोटेंशियल। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।